तददोष परिहारार्थम मृत्युंजय जपम चरेत सूर्य प्रीति करीम शांति कुर्याद आरोग्य लब्धये। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इसके पहले 2 श्लोकों का वर्णन किया था और ये महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय का 3रा श्लोक है। सूर्य की दशा में, सूर्य की अंतरदशा में कैसा फल आपको प्राप्त होगा। तो जैसा कि ऊपर के 2 श्लोकों में महर्षि पराशर ने शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों का वर्णन कर दिया है। अगर उन दोनों श्लोकों को आपने विधि पूर्वक समझ लिया होगा तब तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। और यदि इस श्लोक में महर्षि पराशर यही बतला रहे हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अशुभ राशि में सूर्य देवता स्थित हो या नीच के हो या फिर अपने अति शत्रु घर में बैठे हुए हो या फिर शत्रु के घर में बैठे हुए हो, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। अपमृत्यु का भय ऐसे जातक को अपने जीवन में होता है। परंतु अगर ऐसा हो तो उसका निवारण बतलाते हुए कहते हैं कि ऐसे दोष के निवारण के लिए आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख अपने घर पे जप करवाएं, श्रेष्ठ विद्वानों को बुला करके। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे ब्राह्मण दक्षिणा जितना भी लें, शर्त रखिए कि मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल बाहर रख करके तब जप करना है। क्योंकि आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ कुछ श्रृंखलता कुछ बढ़ गई है, तो ऐसे में मोबाइल का नोटिफिकेशन बार बार चेक करना या व्हाट्सएप मैसेज चेक करना या फिर कई फोन आए तो माला के बीच में फोन उठा लेना, ये बहुत गलत बात है। इस ऐसे जप का कोई फल नहीं होता है। तो अगर आप जप करवाएं तो ऐसे ब्राह्मणों से जो बिल्कुल मोबाइल न चलाने वाले हों या फिर जैसे कंपनियों के गेट पर मोबाइल जमा करवा लिया जाता है वैसे मोबाइल अलग रखवा करके ही जप करवाएं। दूसरी बात कि सूर्य देवता की प्रसन्नता के लिए शांति कर्म करवाएं 1 दिन का। मुझे आज के समय में जैसा लगता है कि आप अगर 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप करवाते हैं और वही खर्च यदि आप अगर किसी ब्राह्मण को दे करके और सारा व्यवस्था करवाएं, इस तरह से करवाएं, तो फिर उसमें 11 ब्राह्मण रहते हैं। अब दिन भर का कर्मकांड गणपति पूजन से लेकर के और नवग्रह शांति तक, रुद्राभिषेक आदि सब ले करके कुल मिला करके एक ब्राह्मण जो होता है कम से कम मेरी नजरों में 11,000 मंत्र का जप कर लेता है, यानी पाठ कर लेता है कर्मकांड के। और वैदिक, शुद्ध वैदिक अनुष्ठान करवाइए आप जब भी करवाइए तो। ये लौकिक मंत्रों का प्रयोग जिसमें बिल्कुल निषेध हो, ऐसे वैदिक कर्मकांड का प्रयोग करवाइए। और वैदिक मंत्र अगर 11,000 भी एक ब्राह्मण जप कर लेता है दिन भर में, तो 11 ब्राह्मण रहेंगे तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितने मंत्रों का हो जाता है। थोड़ा खर्चा भले ज्यादा लगे तो लगे, लेकिन एक दिन का अनुष्ठान जो होता है उसमें कोई आलस्य और कोई मोबाइल और किसी तरह की व्यस्तता बिल्कुल ही उसके लिए गुंजाइश नहीं होता है। और मंत्र जो होता है जब 11 ब्राह्मण एक साथ बोलते हैं तो अच्छा भी लगता है, वैसा अनुष्ठान करवाएं। इससे कहते हैं महर्षि पराशर कि इससे कुर्यात आरोग्य लब्धये, अर्थात बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका मृत्यु का योग भी टल जाता है ऐसा करने से। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडली देखिए और समझ लीजिए एक एक बात को। और यदि आपको इसके बाद भी समझ में ना आवे तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।